रामचरितमानस का प्रसंग है जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और राम जी देवी सीता जी एवं लक्ष्मण जी के साथ सरयू नदी पार करने के लिए नाव से उस पार जाने के लिए केवट से कहते हैं। वैसे तो रामचरितमानस के हर पात्र अपने आप में एक देवता का स्थान रखते हैं, परंतु उन चरित्रों में कुछ चरित्र ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनमें से एक है केवट, जिनकी भक्ति बड़ी पावन और शुद्ध रही है, जो तंत्र मंत्र के रूप में नहीं थे, जो वस्त्र वेशभूषा में नहीं थे, परंतु मन हृदय कर्म और वचन से शुद्ध साधु थे, जिन्हें पूजा भाव भी नहीं आता था। ऐसे ही एक साधु थे केवट, जिन्होंने तीनों लोकों के पालनहार की नया पार लगाई थी। गुहराज निषाद जी ने अपनी नाव में प्रभु श्रीराम को गंगा के उस पार उतारा था। वे केवट थे, अर्थात नाव खेने वाले। गुहराज निषाद जी की नाव में जब प्रभु श्रीराम विराजे तो क्या हुआ? निषाद राज गुह मछुआरों और नाविकों के मुखिया थे। श्रीराम को जब वनवास हुआ तो वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और श्रृंगवीरपुर पहुँचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। केवट ने पहले उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और वे समझ गए कि ये तो प्रभु श्रीराम है। श्रीराम केवट से कहते हैं कि मुझे उस पार जाना है तो नाव लाओ। श्रीराम ने केवट से नाव मांगिए, पर वो नहीं लाए। वह कहने लगे, मैंने आपका भेद जान लिया। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा, तब तक हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी जल लाओ और चरण धो लो। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आए। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगे। गुहराज निषाद ने पहले प्रभु श्रीराम के चरण धोए और फिर उन्होंने अपनी नाव में उन्हें सीता लक्ष्मण सहित बैठाया। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जडित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ,
आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। प्रभु श्रीराम ने वचन दिया था कि अयोध्या लौटूंगा तो तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। 14 वर्ष बाद जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में वह कुछ समय के लिए केवट जी के यहाँ रुके।